जय हिंद दोस्तों। तो ये है मेरा डे 11 ऑफ 100 डेज़ ऑफ लर्निंग चैलेंज। तो डे 11 में मैंने अपने वही दिन की शुरुआत अब मैंने शिफ्ट कर लिया है स्टार्टिंग में पाइथन करने का। तो मैंने पाइथन से स्टार्ट किया और पाइथन में मैंने पहले बुक का रेफरेंस लिया, क्योंकि उप्स के ज़्यादातर कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ लिए थे, पहले कल ही पढ़ लिए थे। लेकिन डे 11 में मैंने क्या किया कि बुक जो मैं पाइथन की रखा हूँ उसको मैंने खोला, साथ में देखा, वहाँ से अब टॉपिक्स उठाए जो टॉपिक्स बच गए थे, जिनको मैंने नहीं किया था या फिर जो क्लियर नहीं हो पाए थे कॉन्सेप्ट्स। फिर से मैंने उसको अच्छे से कोड किया, उसकी थ्योरी पढ़ी, फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो ये सारी चीज़ें पाइथन की मैंने कवर कर दी। मतलब मेनली अब उप्स की चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब उप्स के ऊपर ही मैं मशीन लर्निंग में उप्स के क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं, कैसे लगते हैं, अब इसका थोड़ा लॉन्ग एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा आगे मैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, और एक दो मिनी प्रोजेक्ट भी क्रिएट करने की कोशिश करूँगा जिससे मेरी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो सके। उसके बाद फिर मैंने कोडिंग बैठ के वही, अब लॉजिक 1 तो मैंने पूरा ख़त्म कर चुका है लॉजिक 1 के सेक्शंस के। तब कोडिंग बैठ का मैंने वार्म अप राउंड 1 स्टार्ट किया है। तो उसमें मैंने लगभग 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें 5 क्वेश्चन तो मेरे इस आसानी से बन गए। 6वें क्वेश्चन में कुछ मेरे को ChatGPT की हेल्प लेनी पड़ी, और 7वें क्वेश्चन में थोड़ा सा माइंड मेरा नहीं काम कर रहा था, जिसे मैंने वहाँ से बंद करके रख दिया वहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने स्टैट्स अपने उठाई, क्योंकि मैंने अब IITM BS डेटा साइंस में स्टैट्स 2 ले लिया है। स्टैट्स 2 में मैंने बार मैं टर्म में रिपीट कर रहा हूँ इस कोर्स को, क्योंकि कभी मैं इन टर्म नहीं दे पाता हूँ, कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी मैं पढ़ता नहीं हूँ, कभी खुद मेरी गलती होती है। तो लगभग 3 से 4 टर्म से मैं एक सब्जेक्ट को लेकर रिपीट कर रहा हूँ भाई। सोच लो भाई, मतलब कितना पैसा लग रहा है, मतलब काफ़ी बर्बाद कर लिया। लेकिन मतलब अब चीज़ें अपनी सुधार रहा हूँ मैं, अब ट्रैक पे ला रहा हूँ चीज़ों को। तो वही स्टैट्स 1 का पहले बेसिक ख़त्म करूँगा मैं। तो स्टैट्स 1 के बेसिक में वही चीज़ें जो चीज़ें नॉर्मल स्टार्टिंग में होती हैं, लाइक इन्फरेंशियल स्टैटिक्स क्या होती है, फिर उसके बाद ये समराइज करते हैं उसमें, फिर अलग अलग कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या होते हैं, न्यूमेरिकल वेरिएबल क्या होते हैं, अलग अलग उनके से स्केल्स बने गए हैं, लाइक रेंज करना, फिर ऑर्डिनल, नॉमिनल, यही सब चीज़ें बेसिक चीज़ें मैंने अच्छे से पढ़ी और अच्छे से इनको रिवीजन रात में करके बस हो गया। तो ये रहा मेरा डे 11 का।